हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी सीनेट का अलॉटमेंट लेटर जारी हो चुका है, जिसमें से कुछ बच्चों को केजीएमसी अलॉट हुआ होगा, कुछ बच्चों को पीजीआई अलॉट हुआ होगा, कुछ बच्चों को जीएसवीएम, कुछ बच्चों को आगरा का एसएन कॉलेज अलॉट हुआ होगा और कुछ बच्चों को जीएमसी बदायूं अलॉट हुआ होगा। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि जीएमसी बदायूं, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्टल है अवेलेबल है या नहीं, स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं, यहाँ पे हॉस्पिटल कितनी दूर है कॉलेज से, कैंपस के अंदर या कैंपस से बाहर है, सिटी से कितनी दूरी पर है, ये सारी चीज़ों को हम एक समराइज वीडियो में देखते हैं। बाकी जो आप लोगों का डाउट रहेगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई अवश्य देंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आईएनसी से ये कॉलेज अप्रूव है या नहीं। रही बात आईएनसी की, ये कॉलेज आईएनसी से अप्रूव है। दूसरी बात आती है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है। ठीक, इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ सीट 60 है, जिसमें से हम देखते हैं कि जनरल की कितनी सीटें होती हैं, ओबीसी की कितनी सीटें होती हैं, एससी की कितनी होती है और एसटी और ईडब्ल्यूएस की। सबसे पहले आता है कि जनरल की कितनी सीटें हैं यहाँ पे। ठीक है, जो जनरल की सीटें हैं बच्चों, यहाँ पे 24 सीटें जो है मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा क्या है जनरल की सीटें 24। उसके बाद हमारा आता है कि ओबीसी, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो होते हैं ओबीसी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये कितनी सीटें, ये 17 सीटें। ठीक है, इसके बाद आता है कि ईडब्ल्यूएस वो बच्चे होते हैं, ईडब्ल्यूएस में वही बच्चे आते हैं जो जनरल से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है, तो बच्चों ने क्या बनवा लेते हैं, वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो उन्हें ईडब्ल्यूएस से कॉलेज मिल जाता है। तो इसकी सीटें जो हैं यहाँ पे 6 सीटें हैं। उसके बाद आता है कि एससी की कितनी सीटें हैं। जो बच्चों हमारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग में एससी की 12 सीटें हैं। और रही बात एसटी की, और एसटी की कितनी सीटें हैं बच्चों, यहाँ सिर्फ ओनली 1 सीट है, कितनी की, एससी की। ठीक, अब रही ये बात आईएनसी अप्रूव टोटल सीट। अब देखते हैं स्कॉलरशिप, क्योंकि बच्चों को डाउट होता है यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं इस कॉलेज में। रही बात स्कॉलरशिप की, स्कॉलरशिप बच्चों 100% मिलती है, और बच्चों स्कॉलरशिप उन्हीं को मिलती है, सिर्फ उन्हें मिलती है जिनके माता पिता या पेरेंट्स में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, उन्हें मिलती है। अगर किसी के पेरेंट्स में गवर्नमेंट जॉब में या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, बाकी यहाँ पे सब 100% स्कॉलरशिप आती है और सबकी आएगी। ठीक है, इसकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इसके बाद देखते हैं कि कॉलेज में हॉस्टल है या नहीं। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि तुम लोगों ने, क्योंकि बच्चों ज़्यादातर जब अलॉट हो जाता है तो बच्चे सर्च करते रहते हैं जीएमसी बताओ क्या फैसिलिटीज़ है, हॉस्टल है कि नहीं है, मेस है कि नहीं है। देखो बच्चों, साफ साफ मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। उसके बाद से आता है कि मेस, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो खाना नहीं बना पाते हैं, तो वो सोचते हैं अगर मेस मिल जाए तो सही रहेगा, उन्हें खाना नहीं बनाना पड़ेगा, टाइम भी नहीं ज़्यादा मतलब उनका बेकार होगा। तो मेस यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि मेस जो है वो सेम होगी, एमबीबीएस और नर्सिंग की सेम होती है। ठीक है, बच्चे अगर चाहें तो मेस ज्वाइन कर ले, या फिर टिफ़िन सिस्टम भी चल रहा है यहाँ पे, तो वो टिफ़िन सिस्टम भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है यहाँ पे। उसके बाद से आता है कि कॉलेज की बिल्डिंग है या नहीं। देखो, फिलहाल तो हम लोग पढ़ रहे हैं एमबीबीएस की एकेडमी में। अब इस साल में भी चांसेस हैं 101% कि इस बार नर्सिंग की जो है न्यू बिल्डिंग ओपन हो जाए, क्योंकि ये पूरी रेडी हो चुकी है, बस यहाँ पे ओपन होने वाली है, क्यों शायद मे भी चांसेस 100% है। ठीक है, इसके बाद से आता है कि कुछ बच्चे होते हैं, उन्हें ये डाउट होता है कि अब मैंने नर्सिंग में इसलिए लिया है कि उनका एमबीबीएस में हुआ नहीं, तो वो चाहते हैं कि हम नीट की प्रिपरेशन करें, तो उन्हें लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है। तो देखो बच्चों, मैं बता दूं, अभी तक तो हमें लाइब्रेरी है हमारे कॉलेज में एमबीबीएस की एकेडमी में, पर वो हमें अलाउ नहीं की गई थी। लेकिन अब मोस्टली बच्चों तुम लोगों को हो सकता हो प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि अब नर्सिंग का खुद का कॉलेज खुल रहा है, तो उसमें चांसेस हैं कि वहाँ पे लाइब्रेरी मिले, ये चांसेस हैं। ठीक है, इसके बाद से आता है कि फैकल्टी कैसी। बच्चों, ओवरऑल यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है, मतलब यहाँ बहुत अच्छी फैकल्टी। यहाँ पे तुम्हें मतलब बेफिक्र रहो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, फैकल्टी एकदम अच्छी है। अच्छे से रहोगे तो फैकल्टी अच्छे से रहेगी। ठीक, इसके बाद से आता है तुम्हारा जो कि ये सिटी से कितनी दूर है। सिटी से सिर्फ 2.5 किलोमीटर है, और यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं, आराम से ठीक आ जा सकते। थैंक यू।